नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी से रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी बीच यूपी में कांग्रेस फिर से अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी है और इसके लिए वो पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मॉडल को रीलॉन्च कर सकती है। उम्मीद है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान प्रियंका गांधी को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी का प्रभारी या चुनाव प्रभारी बनाने पर विचार कर रहा है। हाल ही में दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें शुरुआती तौर पर चर्चा भी हुई। यूपी में अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो इसका फायदा केंद्र में मिलेगा। हालांकि पुराने आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 से 2022 तक प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी रही हैं, लेकिन उनका सिक्का यूपी की सियासत में कुछ खास नहीं चला। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और स्थानीय नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन सीमित संसाधनों और कुछ कमजोरियों की वजह से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। इसके साथ ही उनके सहयोगी संदीप सिंह को लेकर भी कई बातें सामने आई। संगठन में संदीप सिंह का दखल कुछ ज्यादा ही देखने को मिला था, जिनकी वजह से कई बड़े नेता जैसे कि जिशान हैदर ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महज कागजों में ही समीकरण बनाती रह गई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से उसका गठबंधन उसे फायदा दे गया। ऐसे में लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतकर कांग्रेस को कुछ हौसला मिला है और अब वो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को ही क्यों आगे लाना चाहती है। प्रियंका गांधी को यूपी में कांग्रेस की रणनीति का केंद्र माना जाता है। मौजूदा समय में यूपी कांग्रेस में टॉप 3 पोजीशन पर जो लोग बैठे हैं वो सभी सवर्ण जाति से आते हैं, जिसको लेकर अंदर खाने चर्चा बहुत तेज है। बात करें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की तो वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं। नेता प्रतिपक्ष आराधना मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के साथ कम से कम 2 सीट दलित नेता और पिछड़ी जाति के नेता को मिलने की चर्चा की जा रही है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो जनता से सीधे जुड़ने की काबिलियत रखता हो, खासकर ग्रामीण और महिला मतदाताओं के बीच। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने यूपी में कांग्रेस के लिए काफी एक्टिव होकर प्रचार किया था। उन्होंने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जैसे नारे के जरिए युवा और महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश भी की। हालांकि इसका रिजल्ट वैसा नहीं मिला जिसकी उम्मीद कांग्रेस कर रही थी। इसके अलावा प्रियंका का गांधी परिवार से होना उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक मजबूत चेहरे के तौर पर पेश करता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन लंबे समय से कमजोर रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने बुलंदशहर से लेकर पूर्वांचल तक डोर टू डोर कैंपेन चलाया और पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश भी की। प्रियंका गांधी की सबसे कमजोर कड़ी उनका स्थायी रूप से यूपी में ना होना है। चुनाव 2022 का हो या 2024 का, चुनाव के बाद प्रियंका गांधी यूपी लौटकर नहीं आई। 2022 के चुनाव में वो प्रदेश प्रभारी थी। उन्होंने जोर शोर से कैंपेन चलाया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो फेल हो गया। चुनाव खत्म होने के बाद प्रियंका गांधी यूपी नहीं लौटी। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने ज्यादा समय रायबरेली और अमेठी सीट पर दिया था। कांग्रेस को यहां पिछले चुनाव के मुकाबले 6 गुना कामयाबी मिली। इसके बावजूद 18 मई को यूपी से दिल्ली गई प्रियंका वापस लौटकर नहीं आई। एक तरफ प्रियंका गांधी को यूपी की कमान सौंपने की कोशिश जारी है, तो दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसमें 2 नाम ऐसे हैं जिनकी लॉटरी लग सकती है। पहला सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और दूसरा बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी। सवाल ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पिछले चुनावों में आपसी तालमेल कैसा रहा है।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने गठबंधन किया था, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 80 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें से दोनों दलों ने 43 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 63 में से 37 और कांग्रेस ने 17 में से 6 सीटें जीती थी। इसके बाद भी दोनों ही दल कहते आ रहे हैं कि 2027 में गठबंधन कायम रहेगा, लेकिन 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उसे इस बार विधानसभा में अच्छी सीटें मिल सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर जो बॉन्डिंग अखिलेश और राहुल गांधी के बीच है, वो कम से कम प्रियंका गांधी के साथ नजर नहीं आती। ऐसे में प्रियंका के आने के बाद गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इस सवाल का जवाब तलाश पाना मुश्किल है। सवाल ये भी है कि प्रियंका गांधी को लेकर अखिलेश का क्या रुख है। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, खासकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी की काफी इज्जत करते हैं, लेकिन उनका फोकस समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल पावर बढ़ाने पर है। अखिलेश ने बार बार कहा है कि गठबंधन में जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों को प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे वो किसी भी दल से हो। वहीं अखिलेश यादव के करीबियों का मानना है कि वो सीटों को लेकर प्रियंका गांधी के मुकाबले राहुल गांधी के साथ बात करने में खुद को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वहीं सहारनपुर से सांसद और प्रियंका गांधी के करीबी इमरान मसूद कहते हैं, लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला 2027 के विधानसभा चुनाव में नहीं चलने वाला। कांग्रेस यूपी में अपने दम पर खड़ी हो रही है। कांग्रेस 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि इमरान मसूद ने इस बार एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि समाजवादी पार्टी और अध्यक्ष अखिलेश यादव से कांग्रेस की दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसे में यूपी में गठबंधन कायम रहेगा या नहीं और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कांग्रेस आला कमान तय करेगा। हम तो अपने संगठन के ऊपर लगे हुए हैं, अपना संगठन बना रहे हैं अपने दम के ऊपर। हमें बैसाखियों का सहारा कब तक लेंगे। हमें किसी बैसाखी के बिना चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ दें। बड़ी दिक्कत ये है कि जो बुनियादी बातें होती हैं, जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, उसके ऊपर चर्चा से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की चीजों को कर दिया जाता है। और जो लोग चर्चा कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि बहुत बड़े मुद्दे हैं। इस वक्त तो देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो, उसके ऊपर बात कर लो। इसमें मुख्यमंत्री साहब भी या दोनों डिप्टी सीएम, मतलब मैं किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहता, ना कहना चाहता। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि ये बेकार की चर्चाएं, इससे कोई फायदा नहीं होता। राजनीति करने का काम करिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करिए। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रियंका को यूपी में फिर से लाने की तैयारी 2027 की नहीं बल्कि 2029 की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। कांग्रेस का फोकस आधी आबादी पर है। इसे दूसरे नेताओं के मुकाबले प्रियंका गांधी के जरिए साधना ज्यादा आसान है। और कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी यूपी में फेल हो चुकी हैं। ऐसे में वो दोबारा यूपी लौटेंगी, इसकी उम्मीद कम है। वो विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर लड़ना है। ऐसे में प्रियंका गांधी की भूमिका और भी सीमित हो जाती है। चर्चा जो भी हो, लेकिन अब कांग्रेस यूपी में फिर से ट्रैक पर आने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही। पार्टी के बड़े बड़े नेता अक्सर मंदिरों में भगवान के सामने माथा टेकते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम नेतृत्व के जरिए कांग्रेस दो ध्रुवों को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का फोकस मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों को साथ लाकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को टक्कर देना है। नया सामाजिक गठजोड़ कांग्रेस को ताकत दे सकता है, लेकिन भरोसा जीतना बड़ी चुनौती है। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।